आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। हाथरस मामले में सीबीआई जांच व नार्को टेस्ट करवाने की सरकार की घोषणा के बाद भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह अभी भी कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। मुकुंदपुर में भी शौकीन माथुर की अगुवाई में कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च मुकुंदपुर मेन रोड होते हुए मुकुंदपुर चौक पर जाकर समाप्त हुई, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। महिलाओं का आरोप था कि उन्हें अब घर से बाहर निकलने में डर लगता है, उनकी बहू बेटियां सलामत नहीं हैं। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वाले को 100 बार सोचना पड़े। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी तेरी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि हमारी जो बहन बेटी हैं, ये हम हैं, ये आपके भी सबके घर में है। योगी सरकार, मोदी सरकार, मैं सभी सरकारों के लिए बोलना चाहूँगी कि हमारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आने वाले टाइम में सुरक्षित होंगी या नहीं होंगी, इसका भी अभी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि हम चाहें कि हमारी बेटी। आज वो हाथरस की एक बेटी थी बेचारी, उसके मनीषा जी के साथ ऐसा हुआ, उसको रातों रात सबूत ख़त्म कर दिए गए। क्योंकि वो एक दलित परिवार से थी, इसलिए उसका सबूत खत्म कर दिया गया है। इसलिए उसके परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है कि दलित रहे वो, कि मीडिया वालों को बाहर ही रोक दिया गया, गांव से बाहर उनके अलग व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ। क्यों? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सबको ही फांसी हो, और जो भी बलात्कार करे उसको भी फांसी हो, और आने वाले टाइम में ये लंबा ना खींचा जाए कि 5 साल 10 साल बाद उसको फांसी हो रही है। एट ए टाइम उसको फांसी हो, 1 महीने 2 महीने के अंदर उसको कार्रवाई कर दी जाए तो ही ये बलात्कार रुकेगा। नहीं है कोई भी नारी सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। वहीं शौकीन माथुर ने कहा कि यूपी सरकार पर भरोसा कैसे किया जाए, जबकि वह पिछले 15 दिनों से इस मामले को निपटाने में ही लगी हुई थी। 15 दिन तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला। आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब लोगों ने कैंडल मार्च निकालना शुरू किया, जब लोगों ने हंगामा किया, तब जाके यूपी सरकार जागी। इसलिए यूपी सरकार की घोषणाओं पर या मोदी सरकार की घोषणाओं पर हमें विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस तरीके से पिछले 6 साल से ये मोदी सरकार और अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिस दम पर आई थी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के दम पर, ये भारत के अंदर इन्होंने अपना पार्टी में जीत हासिल की और देश के अंदर अपनी पार्टी लेके आए। पर आज क्या हो रहा देखो, पिछले 6 साल से ना ही तो इस देश के अंदर बेटी सुरक्षित है, ना ही इस देश के अंदर किसान सुरक्षित है, ना ही इस देश के अंदर फौजी सुरक्षित है, ना ही इस देश के अंदर और दूसरे लोग व्यापारी सुरक्षित है। जितना भी अभी 6 साल अभी जो कैंडल मार्च हमारा चल रहा है, वो बहन मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए, और मनीषा के साथ साथ अभी तुमने देखा होगा नई घटना बलरामपुर की आई है, और एक और घटना 6 साल की बच्ची के साथ रेप का अंदाज़ा लगाया जा रहा है और उसकी हत्या की जा रही है। तो हम इसी को संकल्प लेके ये कैंडल मार्च निकाला है कि देश के अंदर जो गरीब, जो मजलूम तबके के लोग हैं, किसान तबके के लोग हैं, उनकी बच्चियों के साथ ये हैवानियत हो रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों के जो सत्ता में बैठे हैं। खुद को पता होते हुए भी पुलिस के दम पर ये सारा अत्याचार करवाया जा रहा है, जानबूझ के कराया जा रहा है। मैं उन अंधभक्तों से भी कहूँगा कि आंखों से देखते हुए भी उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे एक तरह के गधा जब घास सूखी होती है और घास को नहीं खा पाता है और उसकी आंखों पे हरा चश्मा चढ़ा दो तो सूखी घास को भी हरा समझ के खा लेता है। तो मैं उन भक्तों से भी कहूँगा, आंखें खोलो। यो बहन और बेटी जो भी बलात्कार हुआ है, मनीषा वो हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी, और तुम्हारी बहन भी थी, तुम्हारी बेटी भी थी। जिसका बलात्कार होता है वो किसी जाति धर्म की नहीं होती, वो पूरे देश की बेटी होती है। तो आज अपनी आंखें मत मूंदो। जितने भी संगठन किसी भी चीज़ के लिए और दूसरे जानवरों के लिए, गाय माता के लिए एकदम खड़े हो जाते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं पूरे देश के अंदर, आज उनको चाहिए वो सामने फ्रंट पे आएँ और बहन के लिए इंसाफ मांगे, चुप्पी ना साधे। चाहे वो केंद्र में सब बैठी सरकार हो, चाहे वह अन्य राजनीतिक दल है। आज भी देखो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। सारे मीडिया
कि लोग वहाँ पे गए पर उनको किस तरीके से दबाया गया, पीड़िता के घर वालों को मारा जा रहा है, वहाँ के डीएम द्वारा उनको धमकी दी जा रही है, वहाँ के एसएसपी जितने भी एसओ हैं जितने, वो ये क्यों हो रहा है? आज उनको दो चारों को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों कर गया? कि जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लिया। पर सारा संज्ञान जब भी कोई क्राइम होता है सीधा गृह मंत्रालय के अंदर में होता है, और गृह मंत्रालय योगी जी के हाथ में है, उनको सारी चीज़ पता है। और रात को हिंदू धर्म के अंदर रात को जो जघन्य अपराध इन्होंने किया है, उस बहन की चिता को जलाने का काम किया है, और सबको पता है रात में कभी भी चिता नहीं जलती है, रात को सबूत मिटाए जाते हैं। उस वक्त उस बहन ने इस चीज़ का बयान दिया है, यह मीडिया में भी है और उसके बयान भी हैं कि मेरे साथ बलात्कार हुआ था। तो इसमें सीबीआई और दूसरी एजेंसियां जांच में कौन सी बात रह गई कि हम जांच कर रहे हैं? क्या वो ये जांचेंगे? अब वो चली गई, उसको जिंदा रहती दोबारा पोस्टमार्टम होता। पर ध्यान रखना, रात को तुमने जलाया है और दिन में तुम्हें इस देश की जनता जलाएगी और उखाड़ फेंकेगी अगले आने वाले चुनाव में सत्ता से। जिस सत्ता के मदहोश में तुम आज बैठे हुए हो, इस देश की जनता तुम्हें फेंके। वहीं अनीश तिवारी ने कहा कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सरकार के ऊपर भरोसा तभी होगा जब उन आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आइए सुनते उन्होंने और कुछ क्या कहा। तो हम लोग तो शुरू से जो रहा है, हाथरस का जो गैंगरेप कांड हुआ है उसमें जो इतना ढील हुआ है, इतने दिन वो लोग रहे हैं, प्रशासन ने अपना किस तरीके से काम किया है, हम लोगों का उसके विरोध में कैंडल मार्च है। प्रशासन का सबके सामने जागरूक हो गया कैसा रवैया रहा है। उस प्रशासन के बेसिस पे हम लोग वहाँ के डीएम एसडीएम जो भी थे, जिस तरह का उनका रवैया मीडिया के प्रति रहा, उनके परिवार के प्रति रहा है, उसके प्रति हम लोगों में आक्रोश है। चलो उनके योगी के शासन में जो हुआ बलात्कार वो हुआ, लेकिन उसके बाद प्रशासन किसके कहने पे सब कुछ इतना किया? 4 दिन तक प्रशासन ने कैसे उस परिवार को पीड़ित किया, और रात में जो दाह संस्कार 2 बजे किया गया रात में, वो किसके कहने पे किया गया? कोई स्टेट की पुलिस, कोई एसएचओ थाने का, कोई एसडीएम विदाउट किसी प्रशासन के कहने पे वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। इसमें ऊपर तक सारे मिले हुए हैं। ये ऊपर से आदेश होता है डीएम को, डीएम देता है एसडीएम को, एसडीएम देता है एसएचओ को। तो उसमें एक एसएचओ को आपने सस्पेंड कर दिया, एसडीएम को सस्पेंड कर दिया, इससे कुछ नहीं होना है। इसमें ऊपर तक सारे मिले हुए हैं, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।